आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज पर संस्कृत टीका लिखी, जिसका नाम सर्वार्थ सिद्धि रखा गया। महान टीका है, विषय गंभीर है, तत्वार्थ सूत्र के रहस्यों को उद्घाटित करती है। समाधि तंत्र भी लिखा, 10 भक्तियां भी लिखी पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत की। इष्टोपदेश ग्रंथ भी लिखा। इस इष्टोपदेश ग्रंथ की विशेषता ये है कि इसमें कहीं भी ऐसा एक शब्द भी नहीं है कि यह उपदेश जैनियों के लिए है। लेकिन सारा उपदेश जैन दर्शन से जुड़ा हुआ है, पर नाम कहीं भी नहीं है। इष्ट उपदेश का मतलब है प्राणी मात्र के लिए जो इष्ट है उसका उपदेश, प्राणी मात्र के लिए। जैन जैनेतर का कोई भेद नहीं। दूसरी बात, अगर इसमें कहीं कोई तीर्थंकरों के नाम आते, कहीं कोई दूसरी बातें मान्यता को लेकर के आती, तो अपन अंतर कर सकते थे कि देखो यहां से ये सिद्ध होता है कि जैनियों के लिए उपदेश है, जैन परंपरा का उपदेश है, जैनिज्म का उपदेश है, जैन दार्शनिकता है। और दार्शनिकता का मतलब है संपूर्ण दार्शनिकता आध्यात्मिकता से जुड़ी है। कल के दिन आप सभी ने ये सुना था कि योगी जो होता है, साधक जो होता है, वह एकांतवास पसंद करता है। क्यों करता है एकांतवास? क्योंकि एकांत के वातावरण में उसके उपयोग की स्थिरता बनती है। तत्व के चिंतन में उसको निराकुलता रहती है। स्थिर चित्त वाला योगी तो भीड़ में भी अकेला रह जाता है। क्या? जिसका चित्त स्थिर है वह भीड़ में रह करके भी एकत्व का अनुभव कर लेता है। लेकिन कमजोर मन वाला तो अच्छे वातावरण में भी अपना उतना उपयोग नहीं लगा पाता। तो ऐसे कमजोर मन वालों के लिए चित्त की चंचलता के अनेक कारण लौकिक वातावरण में मिलते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहे, स्वाध्याय करना चाहे, सामायिक करना चाहे, शांति से बैठ कर के कुछ विचार करना चाहे, तो उसे वातावरण की अनुकूलता होनी चाहिए। सामायिक करने के लिए सामयिकम प्रतिदिवसम, अनल सेन ने कहा, प्रमाद रहित होकर के सामायिक करे, निर्व्याक्षेपे, चित्त में आकुलता व्याकुलता न हो, बनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु, नगर के निकट के किसी उद्यान में चला जाए, किसी नसिया आदि मंदिरों में चला जाए, धर्मशाला में चला जाए। लेकिन धर्मशाला भी कैसी? धर्मशाला धर्मशाला जैसी होना चाहिए।
लिखा तो है धर्मशाला और कार्यक्रम कर्मशाला के चल रहे हैं। कार्यक्रम कैसे चल रहे? कर्मशाला के, और नाम क्या लिखा? धर्मशाला। तो तालमेल कैसे बनेगा? अकेले नाम से हम थोड़ी धर्मशाला मान लेंगे। धर्मशाला का मतलब है कि जैन परंपरा के, जैन सिद्धांतों के अनुरूप जहां पर कार्य होते हैं उसको हम और आप धर्मशाला लिख देते हैं। अब धर्मशाला लिखा है, वहीं पर मुनि संघों को भी रुकना पड़ता है, समाज वहीं रुकवाती है, वहीं पर शादी विवाह भी कराती है। अब जिस धर्मशाला में शादी विवाह करा रहे वहीं पर महाराज जियों को रुकवाना है। अब मामला कैसे जमेगा? और मान लो दोनों के आने जाने का एक ही समय हो गया हो, आज शादी का डेरा डंगा उठना है और कल महाराज जी की अगुवानी है। फिर देखो आप, वहां का वातावरण अप्रशस्त रहता है, इतने जल्दी साफ सफाई नहीं हो पाती है, तेल घी आदि बने हुए सामान भोजन के सारे संस्कार बने रहते हैं। तो ऐसी धर्मशालाएं धर्मशाला के रूप में नाम तो लिखा रहता है, लेकिन सांसारिक घर गृहस्थी के शादी समारोह के कार्य होने से त्यागी वृत्तियों के योग वहां पर प्रशस्तता नहीं रह पाती है। और फिर धर्मशाला की दयनीय दशा तब देखने में और आती है कि दिन में हो जाए कार्यक्रम तो फिर भी ठीक है, रात रात भर कार्यक्रम चलते हैं, रात रात भर भोजन चलता रहता है, बफे चलते रहते हैं, हजारों कीड़े मकोड़े असंख्यात लाइटों में हैलोजनों में तुम्हारे भोजन पर गिरते रहते हैं, लोग घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में कहीं भी धर्म का संबंध नहीं दिखता। उस कुल की मर्यादा का, खान पान का, जबकि व्यक्ति पूजा अभिषेक करता है, रात्रि भोजन का त्यागी है, महाराज माताजियों के पास खूब सेवा करता है, दान पुण्य में पीछे नहीं है, लेकिन जब उसके परिवार में समारोह होता है तो रात में नहीं खाने वाला भी अब कार्यक्रम ऐसा बना रहा है, खुद रात में नहीं खा रहा, अनाज के भोजन का त्याग कह देगा। हो सकता है चारों प्रकार के भोजन का भी त्याग हो, संस्कार है, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। लो, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे व्यवहारी जन बहुत आते हैं, वो तो सब रात में ही खाते हैं। ये सारा का सारा दूसरों पर निर्भर होकर के कर रहा है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। हम जैनी हैं, हम रात में नहीं खाते हैं, हम अहिंसा के उपासक हैं, हमारे नियम व्रत हैं, हमारे गुरुजी महाराज जी ऐसा ऐसा बताते हैं, महाराज जी ऐसा सुनाते हैं, हमारे ऐसे नियम, इन पर उसके लिए कुछ नहीं। वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, बच्चा नहीं मानेगा, आजकल के समय में ऐसा है वैसा है, ये है वो है, तमाम बातें करके और ये रात भर कार्यक्रम देता रहता। परिणाम क्या निकलता? परिणाम ये निकलता, जिस समाज की दृष्टि में आप आदरणीय माने जाते हो, वो अजैन बंधु फिर आपकी आलोचना करते हैं। बड़े मुनि भक्त गुरु भक्त बने हैं, गुरुओं का नाम लेते हैं, अभिषेक पूजन पाठ मंदिरों में खूब करते हैं, नियम संयम की बातें करते, महावीर भगवान की जय जयकार करते हैं, और देखो इनके खान पान में, इनके उठने बैठने में, इनके कार्यक्रमों में, और रात रात में
दिए जाने वाले भोजन और आइटम पर आइटम, जैनियों में आज के समय इतनी होड़ लगी है, हम किसी से कम नहीं, खत्म काम। पड़ोसी ने अपनी शादी में कितने आइटम दिए थे, उससे कुछ ज्यादा ना, और जो उनके यहां नहीं बन पाया हो, सर्च करेंगे गूगल, बताओ कौन सा नया आइटम आया है देश विदेश का। गूगल बाबा बताओ इसकी विधि क्या है, बताओ। और कोई ना कोई नए आइटम, ये केवल दिखावे के लिए है। पेट आतिथ्य से भरता है, पेट भोजन से भरता है, पेट शालीनता से भरता है, लेकिन मन किसी से भी नहीं भरता। मन भरने के लिए आप 1000 आइटम भी बना दो तो भी आदमी यही कह करके निकल सकता है कि यार बाकी तो सब ठीक थे, वो वाला व्यंजन तो, वो वाला आइटम नहीं बनाया। अब मन की बात ये है। और तन से पूछो तो तन तो 2 4 10 20 आइटम बना दो, यार भैया इतने काय को कौन खाता है इतना। चखने के लिए 1000 आइटम भी कम है, पेट भरने के लिए तो 2 4 10 भी पर्याप्त हैं। तो इन इच्छाओं की पूर्ति तो कभी किसी की हो ही नहीं सकती है। इसलिए जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल की पद्धतियां क्या हैं, खान पान की मर्यादा क्या है, भोजन में कौन से आइटम आज के समय में, देखो बताना बहुत जरूरी है। मानो न मानो, आप भले यहां थोड़े से लोग बैठ करके सुन रहे हो अभी सुबह सुबह के समय में, लेकिन समय पर पूरे देश में सब लोग सुनते रहते हैं कि कौन से महाराज जी क्या बोल रहे हैं, कौन से महाराज जी ने क्या कहा है। इसका ये है कि जो यहाँ नहीं भी हैं वो भी अपने अपने घर बैठे टाइम मिला करके सुनते हैं कौन से महाराज जी ने क्या कहा। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ये बाजार मेले लगते थे, गांव के आसपास मेले, मड़ई मेले लगते हैं, तो गड़िया घुल्ला आते थे। क्या आते थे? गड़िया घुल्ला। गड़िया घुल्ला का मतलब क्या? शक्कर के वो आइटम बनाते थे दुकान वाले, शक्कर के आइटम। उसमें कोई घोड़ा बना दिया, कोई हाथी बना दिया, कोई ये बना दिया, वो बना दिया, ऐसे वो शक्कर के बनते थे। उनको गड़िया घुल्ला गांव में कहा जाता था। अब बच्चे तो बच्चे हैं, मेले में गए हैं, उनको तो मीठा मीठा कुछ खाना, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा, तो वो खरीद के खाते थे। उनके खरीद के खाने में घर परिवार वाले मना करते थे, नहीं आपको मीठा खाना है, दूसरा सामान ले लो, लड्डू ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन ये जो बने हुए है ना, ये पक्षियों के आकार प्रकार हैं, पशुओं के आकार प्रकार हैं, इनको खाना नहीं पड़ता। ये उस समय सिखाया जाता था। उसका फर्क आज भी संस्कार के रूप में पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आकृति भी बन गई, आज मछली के आकार के कितने स्वीट्स आ रहे हैं, दूसरे दूसरे सलाद भी ऐसे बना देते, मतलब सलाद है पर आकार अगर उसका बना दिया है तो उसके खाने में भी बड़ा दोष है। इन सब बातों को स्वयं समझें और अपने परिवार में अपने बच्चों को समझाएं। जैन परंपरा के कुलों में अहिंसा, शाकाहार का महत्व है। जैन क्या, बहुत सारे जैनेतर बंधु भी इस अहिंसा को महत्व देते हैं, शाकाहार पर जोर देते हैं। उनको भी इन सब से बचाव करना जरूरी है। तो हमारे जीवन में शैथिल्यता कभी दिखावे के नाम पर, कभी शान शौकत के नाम पर, कभी स्वाद के नाम पर, कभी अड़ोसी पड़ोसियों के मन को खुश करने के नाम पर, ये सब चीजें जैन परंपरा से मेल नहीं खाती हैं। सब स्वाध्याय करते हैं, सब महाराज जियों के प्रवचनों को सुनते समझते हैं, इनमें फर्क होना ही चाहिए। आपकी दृढ़ता दुनिया को परिवर्तित करेगी।
आपके मन में अगर निष्ठा है, आपने कहा हमारा कार्यक्रम इतने बजे से इतने बजे तक का ही रहेगा, इसके अलावा नहीं, व्यवहारी जन ध्यान रखें, तो घर परिवार कुटुंब रिश्तेदार गांव और व्यवहारी सब टाइम मिला करके आएंगे। आपके अंदर दृढ़ता होना चाहिए। 2, 5, 10% नहीं भी आए तो क्या बिगड़ रहा है, हम उनके पीछे अपना क्यों बिगाड़े, ऐसा होता है। अब वो आते हैं तो जैनी की मानसिकता से आते, भैया जैन परिवार में हमारा व्यवहार है, हम जाए और आके देखते हैं तो उनको बड़ा, और जब वो आपको बुलाते हैं, जैन साहब आप अपना टाइम बता दो, हम आपके समय से कर देंगे, लेकिन आप कहते नहीं नहीं हमारा तो चलता है, हम तो रात में, तो ये सब गड़बड़ है। अपन को घर में तुम खा लो तो खा लो, बाजार में खा लो, होटल में खा लो, त्याग नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अपने परिवार के द्वारा सामूहिक कार्यक्रम रात्रि भोज के ना दें और ना किसी को प्रेरित करें, और जहां हो रहे हैं वहां जाएं ही नहीं। इस तरह से अगर इतनी दृढ़ता रखी तो धर्म तुम्हारे जीवन से जुड़ेगा। योगी और साधक जब कभी भी शहर और समाज के मध्य आते हैं तो उनको देखने पर अच्छा भी लग सकता है अगर आप अच्छा कर रहे हो तो, और अगर मर्यादा का उल्लंघन करके कर रहे हो तो उनको ये लगेगा कहाँ से आ गए हम यहाँ पर, कहाँ से आ गए। निमंत्रण तो इनका बहुत था, निवेदन तो बहुत था, ये भावनाएं तो बहुत दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ जिस धर्मशाला में रुकवा दिया वो धर्मशाला धर्मशाला जैसी लगी नहीं रही, वो तो कर्मशाला लग रही। अब इतनी जागृति आने पर समाज बंधुओं ने ये भी कर दिया कि अगर संत भवन बना है तो संत भवन में त्यागी वृत्ति ही आएंगे जाएंगे, समाज के कोई कार्यक्रम उसमें नहीं होंगे। समाज के कार्यक्रमों को मंगल कार्यालय आदि आदि अलग बना देते। जहां दोनों एक ही जगह होते हैं वहां पर बड़ी गड़बड़ियां हो जाती हैं। इस तरह से इष्टोपदेश ग्रंथ में आप सभी योगी की साधना और योग साधना के लिए प्रशस्त वातावरण कैसा अनुकूल होता है उसकी चर्चा सुन रहे हो।